हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम तैयार हैं आपको एनालिसिस करने के लिए। आज है 29 तारीख है। आज 29 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप अगर ऐसे ही एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन हो जाइए, जिससे अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, भाई ने भेजा है मुझे। 2011 की जनगणना में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो जो 2011 की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की थी, 93.91% थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता थी 96.11, महिला की साक्षरता दर थी 91.98। और वही बात करते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की थी, तो वो थी बिहार की, जिसमें साक्षरता दर केवल 61.80 थी, जिसमें पुरुष 71.20 थे और महिलाएं जिसमें 51.50 थी। तो आगे देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जीडीपी का पूरा नाम। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलेंगे घरेलू सकल उत्पाद। वर्तमान में भारत की जीडीपी है 4.19 मिलियन, यहाँ में गलत टाइप होगा दोस्तों, 19 ट्रिलियन। और भारत वर्तमान में चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन था? तो केरल राज्य था, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का था, जिसमें 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। यानी कि केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। यह देश में सबसे उच्च लिंगानुपात था। दोस्तों इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात, भारत का कुल औसत 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। मतलब 2011 की जनगणना हुआ था जब, तो उसमें भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। और सबसे कम वाला राज्य था हरियाणा, जिस पे केवल 879 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। तो हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य था। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है अमृत धरोहर योजना का संबंध। तो अमृत धरोहर योजना का संबंध था वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि के संरक्षण के संबंध। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। केंद्रीय बजट 2023-24 में 75 राम साइट के संरक्षण और विकास के संबंध में। इसके बारे में और जानकारियाँ हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानसून का प्रभाव वायुमंडल के किस स्तर या परत में देखा जाता है? वायुमंडल के दोस्तों मानसून का प्रभाव वायुमंडल में किस स्तर या परत में देखा जाता है? तो ये क्षोभ मंडल में देखा जाता है। क्षोभ मंडल में मानसून का प्रभाव देखा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक फैली होती है और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर फैली होती है। इसी परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे वर्षा, बादल का बनना, तूफान आना, हवा का दबाव और आर्द्रता। ये सभी इसी परत के संबंध में घटनाएं होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन आया है, हिंदू मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा की गई? तो एक अधिनियम था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा हिंदू मुसलमान पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो दोस्तों जैसा कि भारत ने अभी तक ओलंपिक खेलों में 12 पदक जीते हैं हॉकी में, तो यही हॉकी में सबसे ज़्यादा जीते हैं भारत ने। और इसमें 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीते हैं, 3 कांस्य पदक जीते हैं। और भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है हॉकी में 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था। दूसरा पदक 1932 में जीता था लॉस एंजल्स में।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, इनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं 2-3 घंटे तक, तब जाके ये आपका PDF तैयार होता है और आपके बीच क्वेश्चन आ पाता है। तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे हम कोई भी अपडेट लाएँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहाँ पर आप किसी भी नई वैकेंसी या कोई भी हमारा नया वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब आशा करेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, गंधार शैली का विकास मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश के शासक का हुआ था। इसके बारे में और जानकारी देख लेंगे। गंधार शैली का विकास मुख्य रूप से कुषाण वंश में हुआ था, विशेष रूप से कनिष्क के शासनकाल में लगभग 1820 से 144 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्त, राज्य विधान सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो राज्य विधानसभा का उल्लेख किया गया है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 168 में किया गया है। अनुच्छेद 168 भारतीय संविधान में राज्य विधानसभा की रचना का उल्लेख करता है। इसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। कुछ राज्यों में यह 2 सदन वाला या द्विसदनात्मक हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद, जबकि अधिकांश राज्यों में केवल एक ही सदन होता है जिसे विधानसभा कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है इसी का और रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 168A में क्या दिया गया है आपका? 168A में दिया है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो या तो एक सदनी होगा या तो द्विसदनी होगा। और अनुच्छेद 170 में देख लीजिए, विधानसभा की रचना से संबंधित है। अनुच्छेद 170 याद कर लीजिए, इसको भी आगे आ सकता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना के संबंध में। अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174 क्या है देख लीजिए, राज्यपाल द्वारा विधानमंडल की बैठक बुलाने के संबंध में। इसको भी याद कर लेंगे आप लोग, जरूर पूछा जाएगा। मैं आशा नहीं विश्वास है मुझे क्वेश्चन आएगा आगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो जैसा कि ये 1833 एक्ट अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसके साथ ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1873 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ये सब छोटे छोटे पद आप लोग याद कर लीजिए दोस्त, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ ऊर्जा हेतु हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित भारत सरकार की योजना कौन सी है? तो जो भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय रहित हाइड्रोजन मिशन योजना है, और स्वच्छ ऊर्जा हेतु